के साथ मैं हमको यहाँ बोलने का समय दिया गया, हमको यहाँ बुलाया गया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट अशोक महान। बैठे हुए हैं, अगर कोई व्यक्ति 2 मिनट 3 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बोलने की इच्छा रखता है तो वो अपना हाथ उठाए, उसका नाम लिया जाएगा और मंच पर बुलाया जाएगा। सुनील साहब आएंगे, रोहित, अच्छा, और अजब सिंह चाचा जी, अशोक भैया। अरे आप बोल के बताए दे, जो कुछ बताओ। इस मौके पर जो हम जन्म जयंती मना रहे हैं, हमारी तरफ से अभी आप सभी लोग, जितने लोग उपस्थित हैं, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो बोलो माँ साहब। आज ग्राम ज्ञानपुर में मैं समझता हूं कि पहली बार हमारे, जितनी मेरी उम्र हो गई है उस उम्र में पहली बार हमने पिछली साल मैंने जो जयंती अशोक सम्राट की मनाई थी वो प्रेमचंद साक्षी के घर पर मनाई थी। हमारे पूर्व प्रधान अशोक को सिपाहीराम साक्षी के घर पर मनाई थी, और पेंटर जो हैं हमारे ग्राम यासीनगर के, उनके घर पर मनाई थी, और उसके बाद मैंने यहाँ पर मनाई थी पिछले साल। हमने ये दूसरी बार कार्यक्रम रखा है अशोक जयंती का। अशोक जयंती का कार्यक्रम शायद है माइक वगैरह ये सारा प्रबंध किया गया, खीर वगैरह का दान रखा गया है, इन सबका पहली बार किया गया है। सभी लोगों ने, हमारे ग्राम के, ग्राम ज्ञानपुर के सभी लोगों ने इसमें कुछ न कुछ हिस्सा दिया है। किसी ने 50 रुपए, किसी ने 100 रुपए, किसी ने दूध दिया है, किसी ने यहाँ परिश्रम किया है। कुल मिलाकर के सभी लोगों का यहाँ पर योगदान है, और मैं चाहता तो अपनी जेब से भी कर सकता था, लेकिन नहीं किया था। मैंने सभी से सहयोग लिया, क्योंकि ये बच्चे जान जाएंगे कि आज अशोक सम्राट की जयंती है 11 तारीख को। बेटा मेरी अभी मैं रिकॉर्ड करना, मैं रिकॉर्ड करूंगा तब से करना। तो मैं आज अपने गांव में, हमारे आसपास से ग्राम, मेरी चालू कर दो रिकॉर्डिंग, अब चालू कर दो। आज इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे पास के गांव खुड़ीसर से पधारे हमारे सम्मानित गंगा सिंह मास्टर जी, जो लाला राम इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल का पद है, हमारे बीच में पधारे हमारे अशोक भाई साहब, जिन्होंने, हम तो जानता हूँ 2-3 साल में बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, शायद बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। हमारे बीच में पधारे रोहित साहब, सुनील साहब, और यासीनगर से कुछ लड़के भी हैं, और हमारे बीच में हमारे गांव के बहादुर सिंह साक, हमारे बीच में जन्नेल भैया, हमारे बीच में रामशंकर चाचा जी, अजब सिंह चाचा जी, अमर सिंह साक जी, और सुमित साक, हमारे बीच में बीरिन साक, हमारे बीच में सोनू, और लाखन सिंह चाचा जी, हमारे बीच में सुभाष भैया, दोबारा करिए। बीच में हमारे गांव के हमारे चाचा जी, लाखन सिंह चाचा जी, उदयवीर सिंह भैया जी, शंभू माँ साहब, हमारे बीच में रमन साहब, हमारे बीच में शिवम कठेरिया नंगला सीता, हमारे बीच में संजीव साख ज्ञानपुर, चरण सिंह साख, हमारे बीच में सुधीर साख, बहादुर सिंह भाई साहब, हमारे बीच में कुछ माता बहनें भी जो पीछे खड़ी हुई हैं, उपस्थित हैं। मैं आज
2330वीं जयंती को ग्राम ज्ञानपुर में धूमधाम से मना रहे हैं। उसका कारण क्या है, उसको इतिहास में लेकर के आपको चलेंगे 4 बातों के साथ। हमारे भारतवर्ष में सम्राट अशोक के दादाजी ने, दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने हमारे पूरे भारत को खंड खंड भारत था उसको अखंड बनाने का काम हमारे जो सम्राट हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उनके प्रपौत्र का नाम सम्राट अशोक ने जो कार्य किया है, हमारे इस भारत को यहाँ से ईरान तक, यहाँ से रसिया तक, यहाँ से आसपास के जितने देश हैं, ये सारे देश भारत की सीमा के अंतर्गत आते थे। लेकिन हमारे सम्राट अशोक ने एक अपने जीवन में एक प्रतिष्ठित युद्ध लड़ा था। वो युद्ध था कलिंग का युद्ध। मां साहब गंगा सिंह मां साहब ने अभी बताया था कि कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक बहुत दुखित हो गए। उन्होंने देखा कि ऐसा कोई गांव नहीं था, ऐसा कोई उस टाइम का कोई शहर कस्बा नहीं था जिस घर में चूल्हा जल रहा हो सही तरह से, क्योंकि हर गांव से, हर कस्बा से आदमी मृत्यु हुआ था, उस कलिंग के युद्ध में मरा था। सम्राट अशोक को कलिंग का युद्ध जीतने के बाद उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। उन्होंने बुद्ध के धम्म को ग्रहण किया और धम्म को ग्रहण करने के बाद ऐसे परिवर्तन किए जो आपको बताता हूं कि भारत के अंदर कोई भी बच्चों ऐसा कोई भी जगह नहीं है। उन्होंने जो परिवर्तन किए हैं, उन परिवर्तनों में उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को कभी भी न मिट पाए, इसलिए उन्होंने पत्थरों पर लिखवाया बुद्ध की शिक्षाओं को। 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, जो उस टाइम की शिल्प कला एक बहुत बड़ी कला मानी जाएगी। 84,000 स्तूप बनाना कोई छोटा काम नहीं था, जो अशोक सम्राट ने उस टाइम किया था। अब तुम कहो कि 84,000 स्तूप कहाँ का बनवाए? उन्होंने साउथ में बनवाए, उन्होंने जापान का नाम बर्मा, थाईलैंड, नेपाल, ये थिम्पू जो है, ये काठमांडू, अफगानिस्तान और ये ईरान तक चले जाइए आप। यह भारत की सीमा जो लगती थी उस टाइम उन्होंने सभी जगह पर 84,000 स्तूप बनाए। अंतरकाल में जब विचारधारा का युद्ध हुआ, विचार की प्रतिक्रिया हुई, तो बुद्ध के विचारों को समाप्त करने का काम किया गया। लेकिन जब धरती को खोदा गया तो आज दुनिया में कोई ना बताए, लेकिन आज धरती चीख चीख के कहती है कि ये भारत की धरती, ये बुद्ध की धरती है, ये सम्राट अशोक की धरती है, ये चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, राजा कनिष्क की धरती है, राजा हर्षवर्धन की धरती है, ये धरती कबीरदास की है, ये धरती रविदास की है, ये धरती ज्योतिबा फूले की है, ये धरती हमारे बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान को बनाने का काम किया है, जिसकी वजह से आज हमारे भारत में सभी को बराबर का अधिकार मिला है। ये धरती डॉक्टर अंबेडकर की है, महात्मा गांधी की है। इस तरीके से हम इतना जानता हूं कि जो सम्राट अशोक हुए हैं, 6 सम्राटों के सम्राट हुए हैं, सम्राटों के सम्राट इन्हें कहा जाता है। और पूरे इतिहास के अंतर्गत किसी सम्राट के आगे महान शब्द नहीं लगाया गया। जो हमारे पूर्वज सम्राट अशोक के शब्द के आगे महान सम्राट अशोक कहा गया है। ऐसा पूरे इतिहास में, पूरे दुनिया के इतिहासकारों ने
किसी सम्राट के आगे महान शब्द नहीं लगाया। मैं इतना जानता हूं कि भारत में 269 ईसा पूर्व में भारत में जो बौद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया है, तो उसमें सम्राट अशोक का बहुत बड़ा स्थान है। और प्रथम सदी में हमारे यहाँ पर मथुरा के राजा हुए, राजा कनिष्क, जो कुषाण वंश के थे, उन्होंने सम्राट अशोक के बाद अगर बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने का काम किया है तो राजा कनिष्क ने किया है। और प्रथम सदी में अगर श्रीलंका में कोई सम्राट हुए हैं तो वे तिस हुए हैं जिन्होंने पूरे श्रीलंका के अंदर बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया है। और उसके राजा लियांगतुदी हुए हैं जिन्होंने